गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं? आज मैं फिर अरुणा जौहरी एक बार फिर आपके सामने हूँ और एक नए टॉपिक के साथ में। ये टॉपिक मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा बर्निंग टॉपिक है और वो इस हिसाब से कि सब लोग बात करते हैं सपने की। सपना तो अगर हम बात करें तो सपने की बात जब हम करते हैं तो हर एक का सपना होता है। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, सपने वो नहीं होते हैं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हम जागते हुए इन खुली आंखों से देखते हैं। जो हमारी इच्छाएं होती हैं, विशेस होती हैं, जो हम जीवन में पाना चाहते हैं, वो हमारे सपने होते हैं। लेकिन होता क्या है कि क्या हम अपने सपने को जीवन में सचमुच में पा लेते हैं? क्या सचमुच हम अपने सपने के लिए काम कर रहे हैं? जरा अपने काम को चेक करके देखिए। क्या यही आपका सपना था? क्या आप अपने सपने के लिए ही काम कर रहे हैं और सपना पा रहे हैं? आपको मिल गया सपना अपना पूरा? आपको इसके लिए पूरा एन्जॉय कर पा रहे हैं? क्या आपके सारे सपने पूरे हो रहे हैं? क्या कोई एक ही अल्टीमेट सपना था आपका? तो यहाँ मैं आपको सच्चाई से सामना करवाने जा रही हूँ। वास्तव में क्या होता है कि सबसे पहले जब बेटे की शादी होती है, तो दादा-दादी का सपना होता है कि पोता आए, घर के आंगन में खेले। और जो पति-पत्नी होते हैं, वो अपने एन्जॉयमेंट में लगे हुए होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि उनका भी कोई सपना है। लेकिन जब गर्भ में बच्चा आता है, तो उनके सपने बनने लगते हैं कि बेटा होगा तो उसका ये नाम रखेंगे, बेटी होगी तो उसका ये नाम रखा जाएगा। और इस तरह से वो सपना बढ़ता चला जाता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो दादा-दादी का सपना पूरा हो जाता है कि कोई दादा-दादी कहने वाला आया। चाहे वो दादा-दादी कहने के लिए कितनी दिन में तैयार होगा, साल भर बाद वो बोलना शुरू करेगा, तभी दादा-दादी बोलेगा। लेकिन वो उसी में खुश होते हैं और उससे बात करते हैं कि दादी देख तुझसे क्या कह रही है, दादा क्या कह रहे हैं, और हर टाइम उसे गोद में लेके घूमते हैं। माँ का सपना होता है उस समय कि मेरा बच्चा घुटनों-घुटनों चले और खड़ा होकर दौड़ना शुरू हो जाए। कब वो मुझे माँ बोले। वो बार-बार उसको माँ, माँ कह के सिखाती है। उसका सपना वहाँ तक रहता है। जब बच्चा दौड़ने लगता है, खेलने लगता है, अठखेलियाँ करने लगता है, तो माँ का सपना पूरा होता है। उसके बाद में पिता का सपना शुरू होता है, जब वो बच्चा स्कूल जाता है। माता-पिता दोनों मिलके डिसाइड करते हैं कि कौन से स्कूल में भेजें। जहाँ बच्चा पढ़ लिख करके इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। वो जो काम खुद नहीं कर पाए, वो बच्चे के लिए सोचने लगते हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा क्योंकि मैं इंजीनियर नहीं बन पाया। कहते नहीं है वो ये बात किसी से, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं ये बात रहती है कि मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, मैं अपने बच्चे को इंजीनियर बनाऊँगा। अभी बच्चा बड़ा नहीं हुआ है, बच्चे से पूछा नहीं गया कुछ भी कि तुम इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे या कुछ और करने की इच्छा है तुम्हारी। लेकिन सपना उनका अपना जीने लगता है और उस सपने के लिए वो बच्चे को पढ़ने के लिए अच्छे से अच्छे स्कूल में डालते हैं। उस बच्चे के ऊपर प्रेशर बनाते हैं, उसको पढ़ाते हैं, बच्चा नहीं पढ़ता है, उसका मन नहीं लगता पढ़ने में तो उसके साथ में मारा-कूटी भी करते हैं और उसको कोचिंग में और ट्यूशन में डाल देते हैं, उसका बचपना छीन लेते हैं अपना सपना पूरा करने के लिए। धीरे-धीरे करके पढ़ लिख करके जब बच्चा बड़ा होने लगता है, 11th-12th में आ जाता है, तो उस समय उस बच्चे का सपना शुरू होता है। वो बच्चा क्या सपना देखता है? जो दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं, उस समय जो ट्रेंड चल रहा होता है, जो स्कूल में बातें चल रही होती हैं, वो बातें करते हैं। उससे पहले, उस बच्चे के सपने से पहले उसके टीचर का सपना शुरू होता है। वो टीचर किसी होनहार बच्चे को देख के कहता है कि तुम बहुत होनहार हो, तुम ज़रूर डॉक्टर बनोगे। तुम्हारे अंदर तो क्वालिटी डॉक्टर बनने की है, तुम्हारे अंदर तो क्वालिटी इंजीनियर बनने की है, तुम तो ज़रूर अकाउंटेंट, बेस्ट अकाउंटेंट बनोगे। अगर वो अकाउंट्स में, अगर वो कॉमर्स में पढ़ रहा है तो। किसी बच्चे की आर्ट अच्छी है तो टीचर उसको ये सलाह देता है कि तुम बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, तुम तो आर्ट में बहुत अच्छा करोगे। कोई बताता है कि अरे तुम तो ऑलराउंडर हो, हर चीज में अच्छे हो, तो तुम आईएएस में जाओ, सिविल्स में जाओगे, जरूर 100%। यानी वो सपने वो टीचर्स उस बच्चे को दिखाना शुरू करते हैं और जब वो 11th-12th में आता है तो अपने संगी साथियों के साथ में जो ट्रेंड चल रहा होता है और जो कुछ टीचर्स ने उनके दिमाग में भरा हुआ होता है, कुछ माता पिता ने भरा हुआ होता है, उस सपने के लिए वो जीने लगते हैं।
उसी सपने के लिए वो आगे पढ़ाई-लिखाई करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या वास्तव में वो उस बच्चे का सपना था? बच्चे का सपना तो बनता और बिगड़ता रहता है। कभी वो बनता है कि मैं ये बनूँ और कभी वो बिगड़ जाता है और उसी के लिए वो आगे बढ़ता चला जाता है। अंत में वो किसका सपना पा रहा है? किसका सपना जी रहा है? जब वो इंजीनियर बन जाता है, पढ़ लिख करके, हो सकता है उसने गोल्ड मेडल भी ले लिया हो। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी जानकारी में कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने पढ़ लिख करके अपने दादा-दादी के सपने के लिए, अपने माता-पिता के सपने के लिए, अपने दोस्तों के सपने के लिए उन्होंने जो ट्रेंड चल रहा था उसकी वजह से इंजीनियरिंग या डॉक्टरी में, मेडिकल में एडमिशन ले लिया था, पढ़ लिख करके अच्छे अंक भी हासिल कर लिए। लेकिन जब उनसे उस काम के बारे में बात की जाती है तो कहते हैं कि ये मेरी मर्ज़ी का काम नहीं है। मैं नहीं चाहता था या मैं नहीं चाहती थी कि ये काम मैं करूँ। मेरा तो मन ही नहीं लगता था इस काम में। पर क्योंकि जब आ गए थे, मम्मी-पापा का पैसा खर्च हो रहा था, इसलिए हमने पढ़ाई कर ली। तो इसका मतलब कि वो उन्होंने अपना सपना नहीं जिया। किसका सपना था वास्तव में वो? हमें ये ढूँढना पड़ेगा कि क्या बच्चे को हम उसका सपना जीने दे रहे हैं। एक कम्युनिटी में मैंने देखा कि उस कम्युनिटी में रिवाज़ है कि जब बच्चा छोटा होता है उसका अन्नप्राशन और मक्तब किया जाता है, जब उसका पढ़ाई-लिखाई शुरू करवाई जाती है, तो पंडित को बुलाया जाता है और बहुत बड़ा प्रोसेशन किया जाता है और उसमें उस बच्चे के सामने बहुत तरह की चीज़ें रखी जाती हैं। किताब कॉपी भी रखी जाती है, बिज़नेस का सामान भी रखा जाता है, बही भी रखी जाती है और बहुत सारी चीज़ें रखी जाती हैं। बच्चा घुटनों-घुटनों चल कर जाता है, उसमें से जो भी चीज़ उसको अट्रैक्टिव लगती है वो उठा लेता है, तो ये उसके लिए भविष्य बना दिया जाता है कि ये भविष्य में यही बनेगा और फिर उसी तरफ उसको बढ़ाया जाता है। तो क्या बच्चे का वास्तव में वही सपना था? इसके लिए माता-पिता, दादा-दादी ये सब लोग तो ज़िम्मेदार हैं ही। साथ के साथ वो बच्चे खुद भी ज़िम्मेदार हैं। वो अपने अंदर से टटोल करके अपने सपने को बाहर निकाल के लाएँ और सोचें, मनन करें और उसके बाद में उस सपने के लिए माता-पिता से बात करें, दादा-दादी से बात करें, अपने अध्यापकों से बात करें और उसमें मदद लेकर के उस सपने के लिए आगे बढ़ें। उनको ज़रूर मदद मिलेगी और सफलता का राज भी यही है कि जब तक आप अपने असली सपने के लिए काम नहीं करोगे, तब तक आप 100% सफल नहीं हो सकते हो। तो उम्मीद है कि आप लोग अपने सपने के लिए जीना शुरू करेंगे और अपना सपना जिएँगे, अपने सपने के लिए काम करेंगे। कौन-सा सपना जो वास्तव में आप भविष्य में चाहते हैं कि आपको वो चीज़ें मिलें, आप वो व्यक्ति बनें। भेड़-चाल में मत जाइए क्योंकि भेड़-चाल जो है वो आपको कहीं नहीं ले जाती। हो सकता है आप सफल हो जाएँ, आपको डेढ़ 2 लाख 3 लाख का पर मंथ का पैकेज मिल जाए, लेकिन वो वास्तव में सफलता नहीं है। सफलता तो वो है जिसको काम करके आपको आनंद आए, पैसा मिले, आपका लाइफ़स्टाइल हो, आपका फ्यूचर सिक्योर हो, वो सारी चीज़ें हों। आप दूसरों से डिस्कस कर सकें, आप सोच सकें कि सभी को मेरे जैसा बनना चाहिए। वो सपना होता है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। अगर आपको पसंद आया हुआ हो, तो लाइक ज़रूर करें और कुछ और चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालें। इसके अलावा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।